बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माई चैनल नौशीन का किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार लज़ानिया। लज़ानिया जो है बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। लज़ानिया जो है वो इटालियन रेसिपी है, मगर इसको हम बनाएंगे पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर रमज़ान के अंदर इफ्तार में बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको खाने में बहुत ही लाइट लगेगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं लज़ानिया बनाना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें बनाते हैं लज़ानिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर हम 6 कप जो है वो पानी डालेंगे। पानी को हमने अच्छी तरह जो है वो बॉईल करना है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है लज़ानिया की शीट्स डाल देंगे। आप कोई भी ब्रांड की जो है लज़ानिया शीट्स ले सकते हैं। तो अब हम जो है सबसे पहले शीट्स डालने से पहले हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम इस वजह से डाल रहे हैं ताकि जो हम लज़ानिया की शीट्स अंदर डालेंगे तो वो आपस में चिपके नहीं। आपने लज़ानिया की शीट्स को डालते ही फ़ौरन अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि वो आपस में चिपके नहीं एक साथ। अब हम इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए हम जो है इसको बॉईल करेंगे। जब बॉईल हो जाएगी तो हम इसको ऑयल लगा के रख देंगे। पानी इसका निकाल देना है और फिर ऑयल लगाना है हमने ताकि आपस में शीट्स जो हैं वो चिपके नहीं। अब हम एक पतीली ले लेते हैं। इसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज चॉप किया हुआ। प्याज डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा प्याज को जो है वो फ्राई करना है। इतना इसको पकाना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए प्याज जो है हमारा रेडी हो गया है, मतलब कच्चापन भी इसका ख़त्म हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। आपने फ्लेम को जो है नॉर्मल रखना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ़ौरन आपने इसको मिक्स करना है। आपने इतना पकाना है कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे मटन का कीमा। आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। मटन का कीमा डालते ही हमने अच्छा सा कीमे की भुनाई करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर और अच्छा सा हमने कीमे को फ्राई करना है। कीमा देखिए फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। फिर इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया का पाउडर। नमक डालेंगे हम इसमें। ऑरिगानो मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑरिगानो जो है हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका बहुत तेज़ खुशबू होती है। थाइम डालेंगे, थाइम भी हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और रोज़मेरी मैं इसमें डाल रही हूँ। इटालियन खानों में जो है ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अब मैं इसमें कीमे को चटपटा बनाने के लिए रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। कीमा जो है देखिए हमारा अच्छा सा भुन चुका है और ऑयल भी निकल आया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं लेमन जूस। कीमे को चटपटा बनाने के लिए लेमन जूस हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे। लेमन जूस डालते ही हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो है टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं। ये मेरी होममेड है टमाटो प्यूरी। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखें कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। कीमा जो है हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कीमा जो है माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया। अब हम वाइट सॉस बनाते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए हमें मक्खन चाहिए। मक्खन जब हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम इस वजह से डाल रहे हैं ताकि बटर जो है वो आपके जले नहीं। फ्लेम को आपने नीचे जो है वो नॉर्मल मीडियम रखना है। उसके बाद हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। मैदा हम 4 टेबल स्पून ले रहे हैं। 4 टेबल स्पून मैदा डालने के बाद जो है आपने अच्छा सा बटर के अंदर मैदे को जो है वो भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे आपकी वाइट सॉस उतनी अच्छी बनेगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने बहुत तेज़ नहीं करना। आपने मैदा भूनते हुए फ्लेम को जो है वो नॉर्मल ही रखना है। जब मैदा आपका अच्छा सा भुन जाएगा तो हम इसमें जो है वो दूध डाल देंगे। दूध हम इसमें जो है वो 2 कप डालेंगे। अगर आपको और ज़्यादा दूध
का इस्तेमाल करना है तो आप 1/4 कप जो है दूध और ऐड कर सकते हैं। दूध डालते ही आपने फ़ौरन जो है इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ नहीं बने, और फ्लेम को आपने नीचे से नॉर्मल ही रखना है। देखिए मैं इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। अब हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे। सफ़ेद मिर्ची अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो है हम मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं 1 कप। मोज़रेला चीज़ डालते ही आपने तेज़ी से इसको मिक्स करना है। आप देखिए बहुत अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि बहुत अच्छी सी देखें इसमें से लेयर उठ रही हैं, और ये वाइट सॉस जो है बहुत अच्छी रेडी हो गई है। तो अब मैं एंड में इसमें जो है डाल रही हूँ रोज़मेरी, ऑरिगानो थोड़ा सा डालेंगे, और थाइम थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए। एंड में बस मैं जो है ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। सब चीज़ों को डाल के जो है हमने मिक्स कर लिया है। मैंने फ्लेम को नीचे बंद रखा है, फ्लेम ऑन नहीं है। सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब माशाल्लाह से हमारी जो वाइट सॉस है वो रेडी हो गई है। आप देखें कितनी अच्छी इसमें से मोज़रेला चीज़ की लेयर्स निकल रही हैं। अब हम जो है लज़ानिया की लेयर्स लगाएंगे। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर जो है हम वाइट सॉस डालेंगे। वाइट सॉस को अच्छी तरह नीचे फैला लेंगे। फिर हमने लज़ानिया की शीट्स रखनी है जो हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। इसके बाद जो है हम कीमा डाल लेंगे। कीमे को अच्छी तरह जो है हमने फैला लेना है चारों तरफ से। फैलाने के बाद जो है दोबारा हम इसके ऊपर वाइट सॉस डालेंगे। अगेन हमने जो है लज़ानिया की शीट्स रखनी है। फिर मैं इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस को भी मैंने अच्छी तरह जो है वो लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने अच्छी तरह डाल लिया है। फिर अगेन हम इसमें वाइट सॉस डालेंगे। फिर दोबारा जो है हम इसमें शीट रखेंगे, और इसी तरह दोबारा हमने इसमें कीमा डालना है। फिर दोबारा मैं इसमें वाइट सॉस लगा रही हूँ। इसी तरह हमने जो है लेयर्स को लगाते जाना है। सब चीज़ों को देखें मैंने अच्छी तरह जो है ऊपर डाल लिया है। एंड में जो है हम ऊपर जो है मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद जो है ऊपर हमने जो है ऑरिगानो, थाइम और रोज़मेरी जो है वो अच्छी तरह जो है स्प्रिंकल कर देंगे। और अब मैं इसको जो है वो ओवन में रख रही हूँ। तकरीबन हम इसे जो है 5 मिनट के लिए जो है वो ओवन में रखेंगे, और 5 मिनट बाद जो है आपको ओवन से निकाल के दिखाते हैं। लज़ानिया माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आप इसे कट करके दिखाती हूँ, तो आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है लज़ानिया कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। आप इसे रमज़ान में इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। खाने में ये बहुत लाइट लगेगा, और आपने देखेंगे हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।